अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जब से ये नया साल शुरू हुआ है 2025, बल्कि इसके शुरू होने से पहले से ही बहुत सारी जो है वो ऐसी वीडियोस देखने में आ रही हैं। आप सबके नज़रों से भी गुजरती होंगी डेफिनेटली। जिस तरह से मैं टिकटॉक बनाती हूँ उस तरह से टिकटॉक डेफिनेटली देखती भी हूँ। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, माहिर फल्कियात जिनको हम कहते हैं, वो कोई ना कोई 2025 के हवाले से पेशन गोइयाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में तो जो बातें उन्होंने की हैं सो की हैं, या पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से और बाकी दो चार और अहम बातों के हवाले से जो बातें की हैं वो सारी एक साइड पे। लेकिन बहुत सारे जो हैं वो ये भी कहते हुए, आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं भी सुन रही हूँ, देख रही हूँ कि फ़लाना स्टार जो है वो इस साल जो है वो बहुत अच्छा जाएगा, या फ़लाना स्टार जो है वो इस तरह से उनके साथ कुछ ये हो सकता है, कुछ वो हो सकता है। तो फ़लाना स्टार जो है उनके लिए तो ये बहुत ही ख़तरनाक साल है। तो फ़लाना स्टार के लिए जो है वो शादी के मामलात बड़े ख़राब हो सकते हैं, तलाक तक नौबत जा सकती है, और इस टाइप के भी बहुत सारे प्रिडिक्शंस देते हुए आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, मैं भी सुन रही हूँ। तो बस इतना कहना चाहूँगी कि देखें, ये चीज़ें एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन आप इनको सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो ये एक मतलब नॉर्मल सी चीज़ है। बट इसको बिल्कुल आप पत्थर पर लकीर समझ लें और आप ये समझ लें कि जी वाकई ये ऐसा है और मेरे साथ ऐसा होने वाला है, और पूरा साल आप ये सोच सोच के गुजार दें और इस परेशानी में, इस टेंशन में। और अगर खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हो भी जाती है और आप कहते हैं कि यार ये चीज़ जो है वो उन्होंने प्रिडिक्शन दे दी थी और तब ये मेरे साथ हुआ है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुझे इन एस्ट्रोलॉजर्स की बस एक यही बात अच्छी लगती है कि वो ये कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सदका दीजिए, खैरात कीजिए, ताकि आने वाली मुश्किल परेशानियों को सदका जो है वो टाल देता है, ठीक है ना। तो बस एक ये चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगती है, समझ में आती है। तो ये देखें, वैसे भी ये ना भी हमें कहें, ना भी हमें बताएं, तो भी बहैसियत मुसलमान हमें सदक़े की अहमियत का पता होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि सदका खैरात करना कितना ज़रूरी है, और दूसरों के लिए भी और हमारे अपने लिए हमें सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ का फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये आप लोग वैसे भी किया कीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये आप सोच लें कि जी पूरा साल आप इस टेंशन में गुजार दें। ज़ाहिर है भी आपका साल स्टार्ट हुआ है हम सबका ही, और हम ये सोच लें कि जी अब ये हो जाएगा, मेरे साथ ये होने वाला है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और वो ज़रा ज़रा सी बातों को, ज़रा ज़रा सी चीज़ को कड़ी से कड़ी मिलाना शुरू कर देंगे और सोचना शुरू कर देंगे, और बहुत आगे तक निकल जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। तो प्लीज़ उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पे बिलीव करें। कल क्या होना है, फ्यूचर जो है उसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक के पास है। आप बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, शौहर के लिए, घर वालों के लिए, माँ बाप, बहन भाई जो हैं उनके बच्चों के लिए, जितने भी जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनके लिए आप दुआ कीजिए जस्ट। और इस चीज़ को इतना ज़्यादा सर पे हावी करना और सवार करना छोड़ दीजिए कि फ़लाना माहिर फल्कियात ने ये हमें बता दिया, फ़लाना माहिर फल्कियात ये बात कर रहा था, और मेरा तो फ़लाना स्टार है और इस स्टार के बारे में तो बिल्कुल भी जो है वो उसने कोई अच्छी बातें नहीं बताई हैं, और उसने इस तरह से उसने कह दिया है। तो ये प्लीज़ इन चीज़ों को जो है वो जस्ट एक प्रिडिक्शन की हद तक ही रहने दें, और अपनी लाइफ को जो है वो, और अपने दिमाग को, अपने आप को इन चीज़ों से निकालें और डिस्टर्ब ना करें। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पे तवक्कल करें और अल्लाह ताला से दुआ करें। सदका खैरात वैसे भी हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए, और जो हो सके आपसे मंथली बेसिस पे, हफ्तावार, या जिस तरह भी डेली बेसिस पे, जिस तरह जिसको सहूलत हो, आसानी हो, हमें सबका खैरात करना चाहिए। बाकी अल्लाह पाक हमें हर मुश्किल परेशानी और मुसीबत से महफूज रखें, और हमारे प्यारों को भी। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।